फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब था मौजूद है वीडियो लिंक के जरिए अहमद सईद में ज्वाइन किया। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी से हम पीएसएल के वाले से अपडेट ले लेंगे, मजीद उस पर क्या अपडेट्स हैं वो हमें आके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। भट्ट साहब, कल के क्लीन स्वीप की ही बात करना चाहेंगे, उसी से ही आ जाते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी खामियां हमें दिखाई दी, बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम नाकाम होते दिखाई दिए और अननेसेसरी सी जो शॉट्स खेली गई, शॉट सिलेक्शन पर बहुत, जैसे रिजवान ही की बात कर ली जाए, ओवरऑल अगर इसका पोस्टमार्टम किया जाए सीरीज का तो क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, पहला मैच तो पाकिस्तान तकरीबन जीतने की पोजीशन में था और उसको हमने काफ़ी डिस्कस किया कि वो मैच किस तरह उसमें कुछ तब्दीली लाई जा सकती थी या कौन सी चीज़ें थी जो हमने ट्राई नहीं की। सो बेसिकली अगर आप इन दोनों मैचेस में देखें तो पाकिस्तान को टैक्टिकली थोड़ा सा कह लें कि आपको पता लगेगा कि हमने कुछ ट्रिक्स मिस किए हैं जो हम कर सकते थे। अगर हम डायरेक्टली दूसरे मैच पे आ जाएँ, क्योंकि पहले पे काफ़ी बात हुई है, तो आई थिंक कि स्टार्ट विद हमने पिच नहीं सही रीड की। हमने अपनी टीम जो प्लेइंग 11 थी वो नहीं सही खिलाई। आपने देखा तीसरे दिन महाराज बॉलिंग कर रहे थे, कितना बॉल स्पिन हो रहा था। तो बिल्कुल। अगर हमने हम क्या, जिस तरह स्पिन हो रहा था इस पिच पे तो हम 2 स्पिनर खिला सकते थे, ठीक है? और हमें तो स्पिनर से ही हमने सीरीज़ जीती हुई थी पिछली। तो खैर नुमान थे हमारे पास और हमने केप टाउन में पहले वनडे जीता। केप टाउन में हमारे स्पिनर्स को मदद भी मिली। तो केप टाउन में ये टेस्ट मैच की जब इन्होंने पिच देख ली थी, तो इब्रार को हमने इंग्लैंड के खिलाफ तो यूज़ कर लिया था, लेकिन इधर इब्रार का नाम नहीं था। तो यहाँ पर वो मिस्ट्री स्पिनर से ये वाली टीम इतना आशना नहीं थी, ये फँसे हुए थे, तो इनको उसकी समझ नहीं आ रही थी। आई थिंक वी मिस्ड दैट ट्रिक एज़ वेल। उसके बाद फिर इस पिच की स्लोनेस को देखें, चलो अगर फास्ट बॉलर ही खिलाना है, तो भैया फिर 2 मीडियम पेसर नहीं बनते, फिर अब्बास के साथ नसीम शाह ही बनते थे। मीर हमज़ा की वो पेस नहीं है कि वो ऐसी पिचेज़ के ऊपर इफ़ेक्टिव हो जाएँ। तो वहाँ पे भी हमसे सिलेक्शन जो थी उसमें भी हम गलती कर गए। तो फिर जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लें और फिर बैटिंग में अनफॉर्चुनेटली साइम इंजर्ड हो गया। अब साइम ने करंटली स्कोर किया हुआ था, 2 सेंचुरियाँ करके साउथ अफ्रीका में वो आ रहा था। तो ये बहुत कह लें कि एक कॉन्फिडेंस और एक इन फॉर्म प्लेयर आपका जो था वो अवेलेबल नहीं रहा। और जो बाकी बैटिंग लाइनअप थी उसने को बड़े रन्स नहीं किए। शान ने आखिरी इनिंग में 150 की, बट देन इट वाज़ टू लिटिल टू लेट। यस। यानी कि वो अकेले ने की। मैं टू लिटिल की बात करता हूँ तो पूरी टीम की बात करता हूँ कि वहाँ पे 2 से 3 प्लेयर्स को 100 करने थे, बड़ी बारियाँ लेनी थी। बाबर ने 81 किया, उसने किया, उसके बाद पूरा नीचे तक किसी ने रन्स नहीं किए। अगर जिस तरह स्पिन हो रहा था, अगर पाकिस्तान 2 सवा 200 ऊपर कर लेता या 150 भी ऊपर कर लेता तो इंटरेस्टिंग मैच शायद होता, वो 5वें दिन का प्रेशर आता। लेकिन बात इतनी दूर तक गई नहीं और आते ही उन्होंने वो 50 रन 7 ओवर्स में खत्म रवायत कर के दिए। मुताबिक हमने चौथे दिन ये में जो है ना वो टेस्ट मैच खत्म कर दिया। हम तो बड़े देर से कह रहे हैं 4 दिन से आगे नहीं जाता हमारा मैच, बिल्कुल इस तरह। जी अहमद साहब। लेकिन जी, हमें इसमें जल्दी होती यकीनन है। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड बने हैं। शान मसूद जो हैं वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन ओपनर बन गए हैं साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने सबसे लंबी इनिंग्स खेली है। तौफीक उमर की 135 रन का जो है उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया, 145 रन बना दिए। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी कप्तान ने टेस्ट मैच में पहली बार सेंचुरी स्कोर की साउथ अफ्रीका में। इससे कबल जो है वो सलीम मलिक पाकिस्तान के कप्तान थे 1995 में, जो 99 रन बनाकर आउट हो गए थे। शान मसूद की कप्तानी का रिकॉर्ड अगर देखें तो अब तक 10 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की, सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस वो जीत पाए और 8 टेस्ट मैच जो है वो हारे हैं। दूसरी तरफ टिम्बा बावूमा के अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो टिम्बा बावूमा साउथ अफ्रीका की टेस्ट हिस्ट्री में पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने पहले 9 टेस्ट मैचेस में से 8 टेस्ट मैच जीत लिए हैं और 7 कंसेक्यूटिव टेस्ट विक्ट्रीज जो है वो उनके नाम आई हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में साउथ अफ्रीका तीसरी टीम बन गई है इंडिया और न्यूजीलैंड के बाद जिन्होंने 7 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस को जीत लिया है। अगर हम कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस जीतने की ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मरतबा उन्होंने 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस जीते रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी में, एक बार 99 से 2001 और दूसरी बार 2005 से 2008 के साइकिल में। तो ये कुछ रिकॉर्ड हैं जिनका तज़किरा इस टेस्ट मैच में ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम यार देखें तो जी हमज़ा, भट्ट साहब। जी जी। ये माज़रत के साथ अहमद तो ज़ाहिर स्टैटिस्टिशियन है, लेकिन इन रिकॉर्ड्स को हम किधर ले जाएँ जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। आप ये देखें, ये अजीब-अजीब से रिकॉर्ड हैं कि जी वो पहले जो बंदा है उसने ऐसा किया। और भाई 2025 में पहले हफ्ते में 6 तारीख को पाकिस्तान के कप्तान ने शो कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान का एक ही कप्तान था तो वही कर सकता था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में और कोई टीम खेल नहीं रही थी इसलिए वो पाकिस्तान नहीं कर सकता था। यानी कि हर हर जो चीज़ होती है ना उसमें कोई यूनिकनेस होती है और हम वो निकाल के तो वो पेश कर देते हैं, कोई जी देखे जी ये हुआ था। तो भैया यही मैं कहता हूँ ना कि ये ओवर हाइप्ड चीज़ें हैं। इनका कोई बेनिफिट नहीं है, इनकी कोई आउटकम्स नहीं है।
ये कह के आज ये एक ऐसा तरीका है कि किसी चीज़ को भी ग्लोरीफाई कर देने का, कि भले फलां दिन ये हुआ था, ठीक है? एक वाक़या हो गया था, अब वो जब तक रिपीट नहीं होगा, देखो जी इतने साल हो गए वो वाक़या नहीं दोबारा हुआ। तो मुझे ना ये चीज़ों की समझ नहीं आती कि ये बस सारे चैनलों पे ना एक चीज़ चल जाती है कि जी ऐसा हो गया जी, आउटकम क्या हुई है? एट द हम एंड कितने सीरीज तो हार कंसिस्टेंट गए। हाँ। हमने क्या गलतियाँ की हैं वो उस और कितनी बार वही गलतियाँ दोहरा दी हैं हमने पिछले 2-4 सालों में, उस पे हम बात नहीं करते। वो एक छोटी-सी चीज़ हुई हो तो देखो जी ये हो गया। करे जाए ये क्या हो सकता बहरहाल अहमद सईद साहब जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने अच्छी है? बात नहीं है। अहमद हाँ। तो भाई हमारा ड्यूटी हाँ, कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन हाँ ये जी। अहमद भी यही बात कहेगा। कर बिल्कुल। तो लिया उसने, लेकिन अहमद कई बार तो वो भी ये कह मैं चुका है कि ये मैं इनफैक्ट ये बात इसलिए कर रहा था कि मैं चाह रहा था कि ये चीज़ आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ क्योंकि कल से हो रही है कि शान मसूद जो वो पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो अल्टीमेटली मैंने इस बात का कंक्लूजन यहीं पर करना था कि शान ने सेंचुरी स्कोर किया, लेकिन टेस्ट सीरीज तो हम 2-0 से हार गए। खैर ये तो है। अच्छा चले, शान की बात हो रही तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए कप्तानी के हवाले से। हमने देखा कि पहला टेस्ट मैच भी जिस तरह की फील्ड सेट करनी चाहिए थी एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए, उसी दिन उसी तारीख को हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस तरह इंडियन प्रेशर डाल रहा था, पूरी की पूरी टीम ऊपर लाकर उसने किया। रन टाइम पर जो डिसीजन मेकिंग है शान मसूद की, सलमान भट्ट साहब आप समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, मजीद उसमें बेहतरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना वो मेहनत करें इस चीज़ पे? नहीं देखिए, आप शान जितना एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, सारी लीग क्रिकेट उसने सॉरी काउंटी क्रिकेट सारी खेली है, लीग क्रिकेट और कई सालों से खेल रहा है और बहुत अच्छे-अच्छे क्रिकेटर्स के साथ उसका दुनिया में एक्सपोज़र रहा है। सो ये एक्सपेक्ट है कि वो टैक्टिकली ऑन टाइम होगा। वो ये नहीं है कि बंदा बाद में सोचे कि मैं ऐसे कर लेता, मैं ऐसे कर लेता। वो जो कुछ है वो कर जाए। देखिए गारंटी नहीं होती कि बिल्कुल। आप जीत जाएँगे या इट विल वर्क। बट एट लीस्ट ये नज़र आना चाहिए कि यू आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। जब आप एक ही चीज़ को रिपीट पे लगा देते हैं तो सामने वाले के लिए भी आसानी हो जाती है। ये हमने पहले टेस्ट में भी लास्ट विकेट पे इतने सारे रन्स करा दिए, बॉश 90 कर गया, उसके साथ टेल थी, वो कर गया रन्स। हमने इस टेस्ट में भी जो है वो रन्स करवाए और उसके बाद हम चीज़ें ट्राई नहीं करते। ठीक है? इस टेस्ट में कह रहा हूँ सेकंड इनिंग में जब टेस्ट फिनिश होना था तब भी 48 हुआ और 2 बॉलर खेल रहे थे। ठीक है? और उसमें हमने कुछ बाउंसर्स ट्राई नहीं किए, कोई एक्स्ट्रा फील्ड सेट दूसरे किस्म का ट्राई नहीं किया। आगे आए एक सफ़ेद विकेट के ऊपर स्पिनर नहीं खेला। खुरम ने बॉलिंग नहीं की, रिकल्टन 200-250 कर गया, खुरम को नया बॉल नहीं दिया जिसने उसे 2 दफ़ा नए बॉल पे आउट किया हुआ था। और वो जो 20-25 तेज़ कर गया उसके बाद ज़ाहिर है उसका कॉन्फिडेंस जो था वो बहाल हो गया। तो ये वो छोटे-छोटे एरर्स हैं जिनका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। जिसका खैर पिच ना रीड करना तो इज़ नॉट एंटायरली अप टू द कैप्टन, इट इज़ अप टू द पीपल हू आर विद द कैप्टन। जो साथ है उसके मशवरा देने वाले जो थिंक टैंक है। सो दीज़ आर थिंग्स जो एट दिस लेवल व्हेन यू आर हेडिंग एन इंटरनेशनल टीम यू एक्सपेक्ट कि इसमें आप बेहतर होंगे और इसमें ये वाले एरर्स नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है जी अहमद। ये जो नए बॉल के हवाले से भट्ट साहब ने पॉइंट ऐड किया, आपको याद होगा बांग्लादेश की सीरीज में भी जब खुरम शहजाद और मीर हमजा को खिलाया गया था उस सीरीज़ के अंदर भी, तो नया बॉल जब भी आया था तो उसको शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के हाथ में पकड़ा दिया जाता था और वो दोनों बॉलर जो है वो 4-4 5-5 ओवर करने के बाद जब थक जाते थे, तरह तरह की डिलीवरीज ट्राई करने के बाद, इनकंसिस्टेंट लाइन लेंथ पर बॉलिंग करने के बाद, तो उसके बाद पुराना बॉल दोबारा जो है वो खुरम शहजाद और मीर हमजा को पकड़ा दिया जाता था। तो ये नए बॉल के इस्तेमाल के बारे में शान मसूद यकीनन ये एक कंसर्निंग पॉइंट है जिसका कोई ना कोई तदारुक होना चाहिए। और यकीनी तौर पर इतने सीनियर बॉलर जो हैं वो थिंक टैंक उधर उसमें शामिल हैं। आकिब जावेद की बात की जाए, अजहर महमूद साहब की बात की जाए, लेकिन शायद शान कहते होंगे बीइंग कैप्टन मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। और शान मसूद काउंटी क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। हाँ, देखें जी। आकिब भाई थे ना जिन्होंने पिचेस बनवाई, अभी स्पिन विकेट बनवाई और उसको ऐसा तैयार किया कि जैसा पीछे हमें यही बताया जाता था कि पाकिस्तान में विकेट ही नहीं है, पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, बाहर से मट्टी लानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ड्रॉप इन आएगी। तो सब कुछ हुआ ना, उन्होंने किया, इट वर्क, पाकिस्तान वन। तो अब मतलब ये एक जजमेंट एरर है या इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई डोंट नो। तो जब वो अच्छा करते हैं तो हम सबसे बढ़ के उनकी तारीफ करते हैं, आज भी कर रहे हैं कि क्या बात है जी, क्या शानदार काम किया। पाकिस्तान 2-0 2-1 कर दिया, इंग्लैंड को हैरान परेशान कर दिया। लेकिन ये वाला जो हुआ है ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब इतना एक्सपीरियंस थिंक टैंक से। बिल्कुल।
अच्छा, क्या कंटिन्यू कर रहे थे उस पे जी कीजिए। मैं बस एक पॉइंट ये ऐड करा था, दिलचस्प बात यह है कि शान मसूद काउंटी क्रिकेट में जो रूट की कप्तानी करते हैं, शान मसूद का एक रिच एक्सपीरियंस है काउंटी क्रिकेट में ठीक कप्तानी है। का। फिर काफ़ी कुछ सीखा है, पता नहीं उन्होंने इनसे सीखा या इन्होंने उनसे सीखा है, बहरहाल जो भी है सूरत कुछ ऐसी है। अच्छा, जो कुछ पाकिस्तान के बैटर्स की बात की जाए, मैंने स्टार्ट में भट्ट साहब रिजवान की बात की। मोहम्मद रिजवान पहले इनिंग्स में 40 रन पर एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी, हमने देखा बाबर के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, बाबर ने 58 किया, इन्होंने 46, लेकिन जिस तरह की शॉट उस टाइम रिजवान ने मारी, सिचुएशन वैसी थी, आप इतना बड़ा 615 का एक रन जो है वो स्कोरबोर्ड पे लगे हुए हैं, तो इतनी ज्यादा केयरलेस शॉट और ये वाली थिंकिंग जो है ये समय से बालातर है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए इस पे क्या कह सकते हैं, देयर इज नो लॉजिकल वे टू डिफेंड दिस शॉट। रश ऑफ ब्लड था, जरूरत तो कोई नहीं थी, सिचुएशन से रिलेट नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कोई सिचुएशन आ जाए ना कि इतने रन चाहिए, इतना टाइम रह गया उसमें करने हैं, या आप बहुत फंसे हुए हैं और रन आ ही नहीं रहे और आपके साथ टेल है तो आप रिस्क लेते हैं। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बल्कि आपको तो खेलते ही जाना था, क्योंकि 615 था, जितना वक्त भी लेते हाँ। वो भी पाकिस्तान के हक में था, क्योंकि एक दिन तो आखिर में ज़ाया हो गया। सो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट द वे इट हैपेंड। ऐसा कभी-कभार जो कहते हैं ना कि बंदा जो है जी वो उसमें फँस जाए, तो वो बेहतर है कि वो निकल ही जाया करे इसमें से बंदा।